हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का 19 ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। 45.45% की वैल्यू होती है 5/11, ठीक है। और 21%, 14%, ठीक है। चलो करते हैं इसे। 5/11, 11 से ये काट दो, आएगा 11, यानी हो जाएगा 55, ठीक है। इसका हम 2 से काटेंगे 7, 50, 50 का 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 7 7 49 आ जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूँ। ये 5 से कट जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा कर लेंगे। 19 या 57, 570, 19 से कम 19, 570 में 19 जोड़ देंगे हो जाएगा 500, अच्छा 570, हाँ 19 जोड़ देंगे हो जाएगा 589, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसका जो एक है इसमें दे देंगे, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा 88। इसका एक हमने दे दिया इधर, ये 50 हो गया, ये हो गया 88। तो क्या हो गया, ये 50 और ये 50, 100 और ये 500, 500 600, 600 हो गया। अब ये 600 याद रखना, ठीक है। अब ये 8 5 13, यानी यहाँ पे क्या है 680, ये वाला 80 और 8 5 13, और 13 इसमें जोड़ दो 93 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 13 जोड़ दो, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। बहुत ईजी है ये, 6 से 7 सेकंड का सवाल है ये, फिर भी मैं समझाता हूँ आपको। इसका तो मैं समझा चुका हूँ आपको। ये वर्ग का समझो मार्क होता है, समझ लो इसे, ठीक है। इसका मतलब है कि इन सबके पीछे वर्ग लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, रूट लगा हुआ है। और इसका मतलब है कि क्यूब वाला रूट लगा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो ये यानी घन है और ये वर्ग है। ये 625, 4, 25 सब वर्ग हैं और 27 घन है, ठीक है, समझ गया ना। चलो इसे करते हैं। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे करता, कैसे करता, 625 का हो गया 25, इसका हो गया 2, इसका हो गया 5, तो 10 यानी 250 इसका आंसर आ गया। मतलब इस पूरे का 250 आ गया, ये 3 और ये रहा 5, तो 5 को हम 250 से काट देंगे 50, और 3 पंजे 15, 150 इसका आंसर है टोटल। हो गया। लो 5 से 6 सेकंड में, 6 सेकंड का था ये बस। फिर भी करते हैं, चलो। ये 25 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 की 25 से कर दो 250, टोटल 250 आ गया। ये 3 का क्यूब होता 27, 3 x गुने 5। अब ये 5 इधर गुणे में है तो इधर जाके बटे में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा, यानी ये काटना पड़ेगा हमें। तो 5 से 250 काट दो 50, 3 पंजे 15, x बराबर 150। हो गया इजी। पूरा सवाल मैंने बिना पेन चलाए ऐसे ही कर दिया, 150 इसका आंसर था, ठीक है। आप भी ऐसे कोशिश करना, बहुत इजी सवाल था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। देखने में थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। 23 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये चीज़ तो मैं समझा चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट करने के लिए शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो, है ना। तो इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर से कट जाता है। यहाँ पे लिखते हैं 23 गुने 4 प्लस 540, ये भाग गुणे में बदल जाएगा, और ये एक ऊपर मतलब ये चेंज हो जाएगा। ये अभी ऐसा है तो 1/में हो जाएगा, है ना। समझा देता हूँ थोड़ा। तब इसको हम जैसे मान लो 5 भाग है, यहाँ पे 4 है, तो इसको जब हम चेंज करते हैं ना गुणे में, तो 1/5 लिखते हैं। मतलब इस संख्या को हम बटे में कर देते हैं। सेम यहाँ पे भी करना है। तो ये किसका है, ये 1296, ये 36 का है, क्योंकि 35 का होता है 12 25, 36 का होता है 1296, और 37 का होता है 1369, ठीक है। चलिए अगर ये 35 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 36 हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ, पहले दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो 6 × 36, 6 × 54 आ गया। इसे काट दो, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे, 23 गुने 4 प्लस 15। ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये करते हैं माइनस का 27 गुने 4, माइनस का 27 गुने 4। मैंने यहाँ गुणा क्यों नहीं की, देखो गुणा भी हम जल्दी कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 80 आ गया, 7 चौक 28 जोड़ दिया उसमें, 108 हो गया। यहाँ पे भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 80 4 3 12, 80 और 12 92, ये भी हो गया। 2 सेकंड लगे बस हमें करने में। लेकिन अगर जैसे अंक ये ईजी नहीं होते, तब हम क्या करते हैं,
मान लो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन ये 59 हो जाता है, 69 हो जाता है, ऐसे अंक हो जाते, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता था ना। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, देखो 15 को मान लो हम इधर भेज दिया हमने, ठीक है। ये जो मैं करने जा रहा हूँ ना अभी यहाँ बताऊँगा, ये पूरा माइंड में करना है, ठीक है। जैसे इधर ले गए हम, यहाँ पे लिखा हमने 23, अरे यार यहाँ लिखा हमने 23 गुने 4 माइनस 27 गुने 4 बराबर, इसे एक्स मान लो, माइनस ये माइनस है मतलब ये प्लस है, माइनस हो जाएगा 15। तो हम यहाँ पे क्या करते, हम यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेते, 23 माइनस 27 बराबर एक्स माइनस 15। 23 में से 27 घटाओ, बचा 4 गुने 4 बराबर एक्स माइनस 15। 4 चौक 16, यहाँ पे लिख देता हूँ 16 बराबर एक्स माइनस 15। अब ये 15 है माइनस का, ये 16 है, अरे यार ये भी माइनस का, ये ठीक है, ये माइनस का क्योंकि 27 बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का आएगा। तो ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा देखो, माइनस का 16 प्लस 15 बराबर एक्स, ये हो जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो माइनस का एक्स आएगा, मतलब माइनस का 1 आएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने ये करके दिखाई, करना थोड़ी था, ये तो मैंने ये पहली बार आया तो मैं सोचा समझा दूँ, मेरा फिर कमेंट आते कि समझ में नहीं आया, तो मैंने पहली बार समझा दिया, आगे आएगा तो ऐसे में समझाऊंगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। अब मैं इसमें क्या करता एग्जाम में होता तो माइंड में सोचा था कि ये उधर चला गया और इसे यहीं पर रहने दो ना, इधर ले जाना ही क्यों है, इसे यहीं रहने दो। ये 4 यहाँ से, इन दोनों में से 4 यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, फिर 23 में 27 घटा दिया, माइनस का 4 आया, 4 चौक 16 यानी माइनस का 16 और 15, एक आंसर आ गया, यहीं पे आंसर हो जाता, दिक्कत ही नहीं थी। इधर ले जाने की ज़रूरत क्या है, वो तो मैं इसलिए ले गया ताकि आपको ये चीज़ समझा सकूँ मैं, ठीक है। हो गया ना, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे 3 दूनी 6 कर लें, या फिर हम जैसे कि इसका क्यूब कर दें, 8 हो जाएगा, इसका क्यूब कर दें 27 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसका 16 कर दें, इसका दोनों में 81 कर दें, तो ये कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, पहले आप ये देखो, हमें आंसर किस में लेके आना है, हमें आंसर लेके आना है 6 की घात, मतलब कहने का मतलब कि 6 की पावर चाहिए हमें, ठीक है। हमें 6 की कुछ घात चाहिए जो x है, तो अब वो हम कैसे ला सकते हैं, जब इधर हम 6 की घात बनाएंगे तभी तो घातों की तुलना करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो सारी वैल्यू 6 की घात में बनाना है, ठीक है। तो 6 की घात में बनाना है तो हमें यहाँ पे सब जगह 6 लेके चलना है, ठीक है, समझ गए। अब देखो कैसे लेके आएंगे, 3 दूनी 6, 6 की घात 3, अभी भाग को हम चेंज कर देंगे गुणा में, तो ये नीचे आ जाएगा यानी ऊपर 1 आ जाएगा। 9 चौक 36, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 यानी 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, और स्क्वायर का होल स्क्वायर है, क्योंकि इसका ये तो 9 चौक 36 इसकी वैल्यू है ना 6 स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर है 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं गुना, फिर 27 और 8 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16, 160, 8 सत्ते 56, 160 और 50, 210 और 6 216, ठीक है। अब 216 क्या होता है, 216 हम जानते हैं 6 का क्यूब होता है, ठीक है। 216 6 का क्यूब होता है, तो ये उसका होल स्क्वायर है 2, 2 की 2, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, लेकिन अभी ऐसे रहने दो 3 और फिर 2, इसकी वैल्यू 6 की घात 3 है, इसकी वैल्यू 6 की घात 2 है, और ये जो 2 आया है वो यहाँ पे आया है, ये जो 2 आया है वो यहाँ पे आया है, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है 6 की घात x, ठीक है। 6 की घात x निकाला हमने, अब क्या करना है, ये जो ये मतलब अलग, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ये घातें अलग हैं, तो 2 दूनी 4, 6 की घात 4 हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6 की घात 6 हो जाएगी। चलो मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ अब ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। पहली बात तो एक गुणा है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ नहीं आता माइनस, माइनस घात में होता है, ठीक है, ये गलती होगी थोड़ी सी। 6 की घात x, अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि माइंड में घातों की, जैसे कि आपने हाई स्कूल इंटर में करा होगा, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते थे घातों की तुलना करने पर, है ना। तो ये 6 सब बेस का गायब हो जाते थे, सिर्फ घात आ जाती थी, तो सेम काम यहीं पर करना है। क्या करना है, 3 - 4 + 6 बराबर x, ये आ जाएगा। तो 4 में से 6 गया, बचा 2, 3 2 5,
x बराबर 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे करके देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। 21 का स्क्वायर हम सब जानते हैं 441। ठीक है, लिख लेते हैं इसको 441 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो माइनस 3 3 9। अब 41 में से 9 घटा लो, या फिर सीधा सीधा 40 में से 9 घटा लो, बच जाएगा आपका 31। 31 में ये वाला एक जोड़ दो 32, 432 आपका आंसर आया। आंसर का मतलब है कि इसकी वैल्यू इक्वल के इधर की वैल्यू 432 आ गई। 45%, यानी जब 9 5 से काटेंगे 9 नीचे 20। ठीक है, 18 9 9 में 81। इसमें पेन चलाने की ज़रूरत थी? नहीं थी बिल्कुल भी। अगर अभी भी पेन चलाना पड़ रहा है इसके लिए तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये क्या है 18 64 640 इसका आंसर लो। ठीक है, अब इसे हमें घटाना है। कैसे घटाएंगे? देखो, या तो इसे जोड़ लो पहले या फिर डायरेक्ट घटा लो। अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 4 12 120 121, तो 721 इसका आंसर हो जाएगा। 721, इस पूरे की वैल्यू 721 आ गई। अब मान लो बगल में ये भी चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, प्लस, हाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 432 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी हमें जो वैल्यू आएगी वो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि तभी एक्स का स्क्वायर निकल पाएगा। ठीक है, चलो अब इसे घटाना है। देखो मैंने क्या, प्लस के दोनों तरफ सेम चिन्ह है। सेम चिन्ह का मतलब ही घटेंगे आपस में। ठीक है, शायद पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, बता देता हूँ। देखो ये चीज़ रट लेना। अगर जैसे इक्वल के इधर और इधर, मैंने यहाँ प्लस बोल दिया था कि इक्वल, यहाँ भी ये इक्वल है। ठीक है, प्लस नहीं है, मुँह से निकल गया होगा। तो इक्वल के अगर दोनों तरफ सेम चिन्ह है तो वो घटेंगे। कैसे? ये प्लस वाला भी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में घटेंगे नहीं घटेंगे, प्लस माइनस। अब इक्वल के दोनों अगल बगल अगर विपरीत चिन्ह है प्लस माइनस तो ये जुड़ेंगे। कैसे? ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, अगर ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ रट लेना, कैलकुलेशन में थोड़ा मतलब ईजी हो जाता है। चिन्हों की पहचान करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो 21 721 और 432 सेम चिन्ह है, यानी ये घटेंगे। तो क्या करना है, 700 में से 400 घटा दो 300। अब 21 छोटा है 32 बड़ा है, तो इसी में से घटाओ 32 को। 30 300 में से घटा दो 270। अब ये जो 2 है 21 में से घटा दो 19, तो 19 और 70 कितना हो गया 289 एक्स स्क्वायर। अब 289 किसका होता है 17 का। आंसर आ गया, लो। कुछ था, कुछ खास नहीं था। ठीक है, अब कल ही मेरे पास कमेंट आया था कि 1 मिनट लिखो, मैं पढ़ लेता हूँ कमेंट क्या था। हाँ, तो उसका जिन्होंने मैसेज किया था, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उस टॉपिक का नाम था 5 गोल्डन रूल्स टू क्रैक बैंक एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, ये मैं इस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई थी, तो 5 मैंने रूल्स बताए थे कि जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कमेंट आया था कि मैंने उसमें एक चीज़ बताई थी ना कि टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। उसकी जगह पे आप क्या करो, माइक्रो स्टडी प्लान बनाओ, यानी छोटे से स्टडी प्लान बनाओ, यानी स्टडी टारगेट। जैसे कि आज मान लो आज का दिन है टुडेज टास्क। ठीक है, तो हमने मान लिया कि आज टारगेट मैंने दिख नहीं रहा क्या, हाँ, तो आज का हमने टास्क बना लिया कि 50 क्वेश्चन स्पीड मैथ के करेंगे। ठीक है, और दूसरा टारगेट बना लिया 5 सेट DI के करेंगे। तीसरा टारगेट बनाया 5 सेट पजल के करेंगे, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट मिलाकर। ठीक है, और फिर क्या करना है, 1-2 टारगेट और बना लिए जो भी अपने हिसाब से। तो एक ने पूछा था कि सर ये हम जो टारगेट सेट कर रहे हैं, मतलब इसका कोई आइडिया बता दीजिए कैसे करें। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो टारगेट है ना, ये हम पे डिपेंड, जैसे कि मैं बता दूंगा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे टारगेट है ना, मैं उसे कंप्लीट करूँगा। अब आपका पता नहीं सिलेबस पूरा हुआ है नहीं हुआ है, या फिर आप अभी प्रेजेंट में कौन सा टॉपिक कर रहे हो, किस टॉपिक को आप अभी प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, या फिर कौन सा टास्क आप पूरा करना चाह रहे हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है ना। ये मैंने एक आइडिया बता दिया। मान लो आप स्पीड मैथ इस समय कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, नंबर सीरीज कर रहे हो। ठीक है, तो आपने कल का टारगेट बना लिया कि मुझे सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज के
सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो एक टारगेट तो ये बन गया आपका। अब भाई कोई सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज नहीं कर रहा है, कोई हो सकता है DI पजल कर रहा हो, तो उसका टारगेट अब DI से उसका हो जाएगा, पजल का हो जाएगा। पजल कोई ब्लड रिलेशन कर रहा है तो वो 10 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के करेगा। पता चल रहा है कोई डिस्टेंस वो डिस्टेंस वाली कर रहा है तो वो हो सकता है 10 क्वेश्चन टारगेट डिस्टेंस का बना ले। तो जो आप कर रहे हो, पता चले आप जहाँ से कोर्स परचेज किया वहाँ पे कोई रेशियो का टॉपिक चल रहा है तो आपने रेशियो को रिवीजन करने का टारगेट बना लिया कि आज मैं रेशियो भी रिवीजन करूँगा। और फिर आपने जो पिछले टॉपिक कर लिए हैं तो आपने उसका टारगेट बना लिया कि मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, मैं सिंप्लीफिकेशन के डेली 10 टारगेट करूँगा, मतलब 10 क्वेश्चन टारगेट करूँगा। तो टारगेट क्या है, वो आपका क्या चल रहा है, आपका स्टडी प्लान क्या है, उस पर डिपेंड करता है प्रेजेंट में आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आप जो टारगेट बनाएंगे उसमें करंट अफेयर्स होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो भाई डेली का है। 1 घंटा इसको दो ही दो, ठीक है, इसका कोई चांस ही नहीं है इसे हटाने का, क्योंकि भाई मेंस साथ में यही लेके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करंट अफेयर्स में वो भी है बैंकिंग अवेयरनेस, उसे भी ऐड कर लो, ठीक है। डेली पढ़ो, आधा घंटा इसे पढ़ लो, आधा घंटा वो पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ो, 3-4 महीने हैं। अगर एग्ज़ाम इस साल देना है तो बहुत ज़्यादा 3-4 महीने बहुत हो जाएगा, बस डेली पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। ये जिसने ये पूछा था उसका डाउट भी क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप फिर से कमेंट कर देना, ठीक है। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक कर लेना, मैं आई बटन पे दे दूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।